नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कविता सर्दी आए। तो बच्चों जल्दी से अपनी हिंदी की किताब निकालें और पेज नंबर 92। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे और चित्र में आपको लग रहा होगा कि ये चित्र जो है सर्दी के मौसम का है। देखो बच्चों ने यहाँ पर गर्म कपड़े पहने हैं और नीचे जो है पेड़ों पर आपको बर्फ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है सर्दी के मौसम में ठंड लगती है, ठिठुरन होती है और कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। और जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठिठुरन होती है। ठिठुरन जब ठंड लगती है तो हम कांपने लगते ही 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 ही। इस तरह के ठिठुरन हमारे मुंह से आवाज़ भी कई बार निकल जाती हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये सर्दी का मौसम है और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी ठंड को भगाने के लिए आग जलाते हैं और अपने शरीर को गर्म करते हैं और अपने कपड़ों जो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों इन लोगों की पोशाक देखें, कपड़े देखें कि किस तरह के इन्होंने पहने हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं इन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं और आपको लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं बर्फ़ में यहाँ घूम रहे हैं और हल्की फुल्की बर्फ़ जो है पड़ रही है और इतनी ठंड हो रही है, इतनी सर्दी है कि बच्चों को सारे अपने हाथ पाँव मुँह सारे जो हैं ढककर रखने होते हैं। तो चलो बच्चों आज हम अब कविता पढ़ेंगे सर्दी आई। तो अब तक बच्चों ने अपनी किताब निकाल ली होगी और अब मैं कविता पढ़ना शुरू करूँगी। तो सभी बच्चे जैसे मैं कविता पढ़ूँगी आपने भी वैसे ही कविता पढ़ने का प्रयास करना है। तो बच्चों कविता का नाम है सर्दी आई। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं और इस जो हमने लाइनें पढ़ी इनका मतलब है कि जब सर्दी आती है तो ये ठंड की वर्दी पहन के आती है। इसके जब लोग सर्दियों में लोगों के कपड़े के पहनने का अंदाज ही अलग होता है। स्पेशल प्रकार की एक ड्रेस होती है जिसको हम वर्दी कहते हैं। सब ने लादे ढेर से कपड़े और सब बहुत कपड़े पहनते हैं, बहुत ढेर जैसे कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, चाहे दुबले हो चाहे तगड़े। दुबले आदमी भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं और तगड़े मोटे आदमी भी वैसे, सब एक जैसा ही पहनावा पहनते हैं, यानी कि सब गर्म कपड़े ही पहनते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अब बच्चों इन लाइनों का जो है मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। नाक सबकी लाल होगी, सुकड़ी सबकी चाल होगी। सुकड़ी का मतलब कि जैसे गर्मियों में हम खुल के चलते हैं वैसे हम बड़े जल्दी जल्दी नहीं चल पड़ते हैं मज़े से कि कहीं ठंड ना लगे और सिकुड़ जाते हैं, अपने शरीर को बस ऐसे दबा के रखते हैं कपड़ों से कि हमें कहीं से भी ठंड नहीं लगनी चाहिए, कहीं से भी हल्की सी हवा भी हमारे शरीर को नहीं लगनी चाहिए। तो सिकुड़ी मतलब अपनी चाल सिकोड़ लेते हैं, यानी कि धीरे धीरे धीमे धीमे चलते हैं। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, ही दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। ठीक है, दौड़ रहे हैं, हाँफ मतलब जब दौड़ते हैं तो हाँफना शुरू हो जाते हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, यानी कि सर्दियों के मौसम में धूप में भी सर्दी लगती है, यानी कि धूप में बैठकर भी ठंड का एहसास होता है। धूप में बैठकर भी हम गर्म कपड़े ही पहने रखते हैं, हवा में ठंड होती है। तो छाँव मतलब छाँव में तो हम बैठना नहीं पसंद करते हैं। तो जहाँ पे अगर कहीं पे परछाई हो या कहीं छाँव हो तो वहाँ पर तो हम बैठ ही नहीं सकते, वहाँ तो बहुत ठंड लगती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, यानी कि कहीं भी बैठे चारों तरफ सर्दी है। बिस्तर में बैठे तो भी सर्दी लगती है, बिस्तर के बाहर बैठे तो और ही सर्दी लगती है। बाहर भी सर्दी,
घर में भी सर्दी, यानी हम आंगन में, घर में, कहीं खेत खलियान में बैठे तो भी सर्दी लगती है, बाहर बैठे तो भी सर्दी लगती है, पैर में भी सर्दी और सिर में भी सर्दी, सारे शरीर में सर्दी ही सर्दी लगती है। आगे, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। कहने का भाव ये है कि इतनी सर्दी हो जाती है कि जो अंडे के बीच में जो है पीला पीला भाग हो जाता है वो भी जम जाता है। वैसे तो जब हमारा कच्चा अंडा होता है वो अंदर से पिघला होता है, यानी कि उसमें तल पदार्थ होता है पानी की तरह। जब हम उसको पका देते हैं तो अंदर से तब वो पकता है, यानी कि तब वो लिक्विड जो है एक ठोस रूप में आ जाता है। लेकिन सर्दी में वो भी जम जाता है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, यानी कि ठिठुर, जैसे आपकी बॉडी कांपती है, शरीर कांपता है, तो क्या होता है कि आपकी शरीर जो है ठंड के मारे जो है हिलना शुरू हो जाता है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, ये जो ठंड का मौसम है, जाड़ा बोलते हैं सर्दी के मौसम को, तो ये जो जाड़ा है सर्दी का मौसम है बहुत बेदर्दी है। बेदर्दी का मतलब कि ये जो है बहुत किसी की दर्द नहीं जानते, इसको कोई भी किसी से दया नहीं आती है कि लोग ठंड रहे हैं, कांप रहे हैं, ठंड के मारे मर रहे हैं, इनको बहुत सर्दी लग रही है, इनके शरीर में हाथ भी कांप रहे हैं, तो इनमें जो मौसम को जो है कोई हमारे साथ हमदर्दी नहीं होती, बेदर्दी है। और बेदर्दी की ये किसी की कोई परवाह नहीं करता है। तो इसको लिखने वाले जो है सफदर हाशमी हैं। तो कविता का नाम, कवि का नाम लिखे, जो कविता लिखने वाले हैं वो अपना नाम नीचे लिखते हैं, ये कवि का नाम है, और कवि जो होता है वो कविता लिखता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो कविता को आपने याद करने, अपने अध्यापक को सुनाने हैं। कविता में समान लय वाले अन्य शब्द भी लिखने हैं, जैसे सर्दी, वर्दी, कपड़े, तगड़े, तगड़े आ रहा है पीछे, है ना। फिर वैसे ही लाल, चाल, कांप, हाँप, सर्दी, सर्दी हो गया, और सर्दी, जर्दी, सर्दी, बेदर्दी। तो ये अन्य शब्द है। सर्दी के मौसम में आप क्या क्या पहनते हैं, तो आपने जो कपड़े पहनते हैं वो आपने लिखने हैं। मफरल पहनते हैं, आप दस्ताने पहनते हैं, जुराबे पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, इनर पहनते हैं। आगे है गर्मी के मौसम में आप गर्मी के मौसम में कहाँ कहाँ सर्दी होती है, सब कुछ लिखना है कि बाहर सर्दी, अंदर सर्दी, धूप में सर्दी, छाँव में सर्दी, सारे सर्दी, सिर में सर्दी, पैर में सर्दी, बिस्तर के अंदर सर्दी, बिस्तर के बाहर सर्दी, सब कुछ। अब बच्चों ये है हमारा चित्र। तो आपने चित्र को देखकर लिखना है कि हाँ चित्र में क्या दिख रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पेड़ों पे क्या दिख रहे हैं, और नीचे जो है बच्चे जो है बर्फ़ में खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। तो बच्चों आज की ये थी वर्कशीट, और आपने ये जो चित्र है इसको खुद देखें, अपने सोच के साथ लिखना है, समझ के साथ लिखना है, और कविता को बार बार पढ़ना है और मज़े से पढ़ना है। एक बार फिर मैं इसको पढ़ देती हूँ। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। धन्यवाद। जय